अनुशीलन मंडल के इस चैनल पर सभी सुधी श्रोताओं का, अपने सब्सक्राइबर का मैं आज मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष अगहन शुक्ल पक्ष के इस गीता जयंती के अवसर पर सबका स्वागत करते हैं और उनके प्रति मंगल कामना करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। महाभारत के युद्ध के प्रथम दिन गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साक्षात रूप से दिया था और यह भगवत गीता के प्रकटीकरण का जन्म का दिन मनाया जाता है। एक जिज्ञासा मन में पैदा होती है कि भगवत गीता का यह उपदेश कितने दिन पर पूर्व हुआ है। आप ये जानते हैं कि भगवत गीता हमारे सनातन धर्म की एक धरोहर है, सनातन धर्म की सार तत्व है, इसेंस है। लेकिन हमारे देश में पश्चिम के लोगों की तरह इतिहास लेखन की एग्जैक्ट डेट इत्यादि लिखने की उस पर परंपरा नहीं थी। एक सोमनाथ में ज्ञानानंद सरस्वती वैदिक शोध संस्थान है, जहाँ पर इस संदर्भ में कुछ रिसर्च होती रहती है। इसमें से एक रिसर्च का उल्लेख पंडित जुगल किशोर तिवारी, जो एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है आत्मतोषणी गीता, और इस ग्रंथ में उन्होंने ज्ञानानंद सरस्वती वैदिक शोध संस्थान के एक रिसर्च का, जो शायद कार्बन डेटा के आधार पर निर्धारित की गई है, कि श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश आज से 3120 वर्ष ईसा पूर्व में दिया गया था। आज ये 21वीं शताब्दी चल रही है, 2024 है, और ईसा से 3120 वर्ष पूर्व यह उपदेश दिया गया था। यानी 5000 वर्ष पूर्व यह ज्ञान प्रकट हुआ था, अवतरित हुआ था, जो विश्व की धरोहर है। उस समय यह आकलन किया गया है कि जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की आयु 89 वर्ष 2 माह 7 दिन थी, और यह इसी अगहन, जिसे मार्गशीर्ष कहते हैं, कि शुक्ल पक्ष की एकादशी को 2 बजे के बाद यह उपदेश प्रकट हुआ था। आज हम देखिए, गीता एक महासागर है, उस पर इतने रिसर्च हो चुके हैं, इतने मनीषियों ने, संतों ने, विद्वानों ने इतने ग्रंथ लिखे हैं कि उस पर कोई चर्चा करने में कितने दिन लग जाए, कितने महीने लग जाए, नहीं कह सकते हैं। लेकिन आज हम एक छोटी समस्या लेंगे, जो आज न केवल भारत की, पूरे विश्व की समस्या है। न्यूनतम आवश्यकताओं और चाहत या कामनाओं में विभेद। हमारी मिनिमम नीड्स क्या है, क्योंकि मैक्सिमम की सीमा निर्धारित करना बहुत कठिन है। इन दोनों चीज़ों में हम भेद नहीं कर पाते हैं। इसके कारण हमारे निजी जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनैतिक जीवन में और हर एक क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। गीता के संदेश सनातन धर्म की पूंजी है। समस्त समस्याओं का मूल हमारा आचरण और मन सहित इंद्रियों पर नियंत्रण न कर पाना है। इस अवसर पर नीड एंड वांट, 2 चीज़ें हैं। नीड एंड वांट्स। मनुष्य की ज़रूरतें या आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो ऐच्छिक न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना हमारा जीवन संतुलित रूप से नहीं चल सकता है।
जैसे रोटी यानी भोजन, वस्त्र यानी कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये एक सभ्य समाज की न्यूनतम जरूरतें हैं। हर एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ है? कैसा भोजन चाहिए? यह भोजन 150 रुपये में भी हो सकता है और 5 स्टार होटल का भोजन भी हो सकता है। वस्त्र चाहिए, ऋतुओं के अनुसार शरीर को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, वस्त्र चाहिए। यह वस्त्र 1500 रुपये भी हो सकता है और 50,000 लाखों रुपये में तैयार हो सकता है। मकान चाहिए, हमारे आवास के लिए एक सामान्य मकान चाहिए, लेकिन यह मकान करोड़ों रुपए में हो सकता है, लाखों रुपए से ज़्यादा करोड़ों रुपए में हो सकता है, तो भी लोग संतुष्ट नहीं होते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आवश्यकताएं आत्म संयम के अभाव में चाहत या कामना का रूप धारण कर लेती है, तो आवश्यकताओं की सीमा समाप्त हो जाती है। यही आज के विश्व की प्रमुख समस्या है। हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर J.K. मेहता। वो भगवत गीता से प्रभावित होकर के उनका इकोनॉमिक्स जो था, इकोनॉमिक थियरी, एडवांस थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स, वो गीता से प्रभावित लगती है। उन्होंने इस बिंदु की तरफ ध्यान दिया है कि ऐच्छिक और अनैच्छिक आवश्यकताओं में भेद आवश्यक है। किसी भी दुख या पीड़ा का अनुभव आवश्यकताओं के पर जागरूक होने से होता है। पहले देखिए, बिजली नहीं थी, हमारे पूर्वज बिना बिजली के रहते थे। टेलीविज़न नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, लोगों का जीवन ठीक ठाक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। आज भी तमाम लोग मोबाइल नहीं रखते हैं। जब उन ज़रूरतों पर आप जागरूक होते हैं तो उनके अभाव की पीड़ा होती है, उनके न रहने पर। कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके प्रति मनुष्य जागरूक नहीं होता है, क्योंकि न्यूनतम ज़रूरतें अगर पूरी हो जाती हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, उनके पर जागरूक नहीं रहते हैं। यदि अनैच्छिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और उससे सुख मिलने लगे तो मनुष्य अनैच्छिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करने लगता है और वह हमारी कामना या चाहत बन जाती है। एक उदाहरण देना चाहेंगे। आप भोजन करने बैठे हैं, सामान्य भोजन दाल चावल रोटी सब्जी आप खा रहे हैं। अगर कोई ला करके, आपको पता नहीं है कि इच्छा ही है, कोई उसमें रसगुल्ला रसमलाई या कोई अतिरिक्त कोई चीज़ रख देता है और आपको थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। जब 2-4 बार ऐसा होगा तो आपकी उसकी चाहत हो जाएगी और खाने के बाद मिठाई ज़रूर खाना चाहेंगे। एक दृष्टांत है। इसी तरह हमारी जो व्यवस्था है, बहुत दिनों तक हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन रहा, तो हमने क्वालिटी लाइफ या श्रेष्ठ जीवन का पश्चिमी मॉडल बनाया। क्वालिटी लाइफ का पश्चिमी मॉडल गुणात्मक जीवन का मॉडल ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उपभोग करिए। लोग कार ले रहे हैं और उसको 2 साल बाद बेच दे रहे हैं। 10 लाख की कार लिया, 4 लाख में बेच दिया, फिर 12 लाख की कार खरीदी। एक दृष्टांत है। या 15 लाख कार खरीदे, जबकि उसके बिना काम चल सकता था। तो ये चाहत है, ये ज़रूरतें हैं जो दिन प्रतिदिन लोगों की बढ़ती जा रही हैं, और इन ज़रूरतों की पूर्ति के लिए लोग अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसी प्रकार आप देखें, हमने रोटी कपड़ा और मकान की बात किया। एक उम्र में आने के बाद, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, विवाह की ज़रूरत पड़ती है। मनुष्य की जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे ऋषियों ने
विवाह नाम की संस्था बनाया, जहाँ पति और पत्नी का संबंध एक आध्यात्मिक, एक नैतिक, एक सामाजिक जीवन के रूप में उभरता है। किंतु जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति तो ठीक है, लेकिन आज लिविंग रिलेशन की कल्चर आ गई है। लोगों के पास, हर एक लड़की के पास तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकांश गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग रिलेशन की कल्चर डेवलप हो रही है। इससे समाज में अनेक अपराध, अनेक प्रकार के दुष्कर्म, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ रहे हैं। आप कोर्ट कचहरी जाते हैं, अदालतों में देखें, जो वहाँ का कर्मचारी होता है, चाहे वो पेशकार कहिए चाहे जो भी कहिए, उनको तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन वो एक अनैच्छिक आवश्यकता है। पहले इच्छा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब उनको नाजायज़ ढंग से अतिरिक्त पैसा देने लगे लोग, तो उसके बिना वो काम ही नहीं करते। कोर्ट कचहरी में दिन भर आप बैठे रहेंगे, जब तक पैसा नहीं देंगे आपका पुकार नहीं करेंगे, ना आपको डेट देंगे। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तनख्वाह मिलना आपकी मिनिमम नीड है, आपकी ऐच्छिक आवश्यकता है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो आपकी चाहत है वो आपको भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है, और उससे समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है। अनेक अपराधों को, भ्रष्टाचार, कदाचार, दुर्व्यसन, जो भी हमारे समाज में अनुचित प्रोत्साहन मिल रहा है, उसके मूल में चाहत है। अनैच्छिक आवश्यकताओं को ऐच्छिक आवश्यकताओं में बदलने के कारण हुआ है। और भगवत गीता में यही कहा गया है कि इसका एक ही समाधान है, अपने मन सहित इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, अपने आचरण को ठीक करें। नैतिक आचरण की समस्या। अब आप कहेंगे भाई गीता का उपदेश तो सभी जानते हैं, जानना या उसकी सूचना प्राप्त करना और आचरण में लाना दोनों अलग अलग बातें हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता ही है, अगर ज्ञान हमारे आचरण में अवतरित नहीं हो रहा है तो वो ज्ञान अपना मूल्य खो बैठता है। उपदेश दिया इसलिए गया है क्योंकि आदमी, मनुष्य अपनी इच्छाओं के वश में हो जाता है। जब हम, मनुष्य की स्वतंत्रता क्या है, जब अपनी आवश्यकताओं के, अपनी ज़रूरतों के, अपनी वासनाओं के, अपनी इंद्रियों के बस में हो जाते हैं, तो मनुष्य का इंद्रियों का दास हो जाना है, इंद्रियों का गुलाम हो जाना है, वासनाओं का, भावनाओं का। ये स्वतंत्रता नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता यही है, आत्मा यानी स्व का अपने ऊपर नियंत्रण, आत्मा का युक्तिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। यही भगवत गीता की मूल शिक्षा है। और आज पूरे विश्व में इसी, कहने के लिए बहुत छोटी बात है, चाहत या कामनाएं, इन्हीं अनंत कामनाओं के कारण अनेक देशों, दुनिया के, एशिया के अनेक देशों में जंग हो रहा है। आप यूक्रेन और रूस का युद्ध देखिए, इजराइल और इस्लामिक कंट्रीज में वार हो रहा है। इसके अलावा घरेलू हिंसा के जितने भी कारण हैं, उसमें एक प्रमुख कारण है बेसिक नीड्स और डिजायर्स में, कामनाओं में विभेद न कर पाना है, अपने आचरण पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रखना है। इस वीडियो में हम आज यही गीता के संदेश की बात करते हैं कि मिनिमम नीड्स, न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रयास करना स्वधर्म है, लेकिन मैक्सिमम नीड्स की कोई सीमा नहीं हो सकती है। इसलिए अपने प्रिय श्रोताओं से मेरा निवेदन है, मेरा सुझाव है कि गीता के इस दिवस पर यह संकल्प लें कि गीता का योग एक व्यावहारिक जीवन की कला है। और दो चीज़ें हैं गीता में योग को लेकर के, यदि उसको हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन अपने लिए भी, समाज के लिए भी लोक कल्याणकारी होगा। एक तो गीता का एक समत्वम योग उच्यते, और दूसरा योगा कर्मस कौशलम। समत्व क्या है?
जब हम युक्तिपूर्वक बुद्धि के द्वारा मन सहित इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे तो समत्व की स्थिति आती है। समत्व में हानि लाभ, जय पराजय, शीत उष्ण यानी गर्मी सर्दी की स्थिति में संतुलन बनाए रखना, इसके लिए धैर्य और सहनशीलता, पेशेंस एंड टॉलरेंस, दोनों चीज़ें आवश्यक है। जो समत्व की स्थिति आ जाती है तो योग के द्वारा कर्म कौशल आ जाता है। योगा कर्म कौशलम, कर्मों में कुशलता कैसे आएगी? जब हमारा ध्यान कर्मों पर केंद्रित रहेगा, कर्म को व्यवस्थित ढंग से, सुचारू ढंग से, निष्ठापूर्वक हम संपादित करेंगे तो उसमें बाधा जो आती है फलासक्ति होती है। हर व्यक्ति कर्म पर कम ध्यान देता है और उसके फल पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो जब हम फलासक्ति के वशीभूत होते हैं, कर्म के परिणाम के वशीभूत होते हैं, तो कर्म में कम और शॉर्ट रास्ता अपना करके फल प्राप्त करना चाहते हैं। तो योगा कर्म कौशलम की स्थिति तभी आएगी जब हम समत्व की स्थिति को प्राप्त कर लें। और समत्व की स्थिति कैसे आएगी? अपनी अनैच्छिक आवश्यकताओं को चाहत में ना बदलें और इसके लिए आत्मसंयम आवश्यक है। आत्मसंयम का यही मार्ग है। भगवत गीता में जो कहा है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च शक्यते। अभ्यास, आत्मसंयम का शाश्वत अभ्यास और धन पद प्रतिष्ठा के प्रति वैराग्य का भाव। क्योंकि जवानी, पद, प्रतिष्ठा ये स्थिर चीज़ नहीं है, एक दिन ये सब चला जाएगा। इस संदर्भ में शंकराचार्य का एक भज गोविंदम उपदेश है, मंत्र है, माँ कुरु धन बल यौवन गर्भम। माँ कुरु धन बल यौवन गर्भम भज गोविंदम भज गोविंदम। धन, बल, जवानी यानी ताकत, भौतिक शक्ति, धन की शक्ति या आपके पास जो भी है वैभव, उसकी शक्ति पर अहंकार मत करिए, क्योंकि ये चीज़ें परिवर्तनशील हैं। लौकिक चीज़ें सारी स्थिर अस्थिर हैं, अनित्य हैं, इसलिए एक दिन चली जाएगी। इसलिए भगवान का ध्यान कर रखिए, आत्म संयमित जीवन व्यतीत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। कई मिनट है?